फ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में जाए। सवाल ये कि देश की बेटी जहन्नुम में क्यों जाए? जहन्नुम में तो आपकी ऐसी बीमार सोच को जाना चाहिए। आपको फर्क पड़ेगा भी क्यों? फर्क तो तब पड़ता जब सही गलत का ज्ञान होता, महिला सम्मान के मायने पता होते। और देश की बेटी जहन्नुम में क्यों जाए? जहन्नुम में तो आपकी बीमार सोच जानी चाहिए। दोस्तों, ये लाइन मैं नहीं कह रही, मगर आप सोचिए कि ये किसने कहा होगा। क्या मीडिया के अंदर कोई ऐसा एंकर बैठा है जो इस तरह की बात बोले? तो मैं आपको बता दूं कि वाकई एक ऐसी एंकर है जिसने मुखरता के साथ कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल पूछा, उनकी घटिया टिप्पणी पर उन्हें खरी खोटी सुनाई। दोस्तों, पूरा मामला आपको मैं बताऊंगी, वीडियो भी दिखाऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, अब तो आप ये समझ गए होंगे ना कि भाजपा के बैनर और बातों में बहुत अंतर है। इन्हें औरतों से नफरत है। वैसे तो इन्हें आधुनिक लड़कियों से बड़ी दिक्कत रहती है, मगर अब ये देखने को मिल रहा है कि इन्हें कुल मिलाकर दिक्कत मॉडर्न लड़कियों से भी है और पारंपरिक लड़कियों से भी है। और एक के बाद एक ये नेता अपनी सच्चाई खुद ही जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, एक से बढ़कर एक घटिया बयान देकर और हरकत करके, और इनकी मजाल देखिए कि अपने घटियापनी का मुजाहिरा खुलकर कर रहे हैं। मगर दोस्तों, इस पूरे मामले में जो गौर करने वाली बात रही वो ये कि एक गोदी चैनल की एंकर ने भाजपा मंत्री को अपने शो में बैंड बजा दी, ऐसे सवाल पूछे कि छक्के छुड़ा दिए। दोस्तों, हम बात एबीपी न्यूज की पत्रकार प्रतिमा मिश्रा की कर रहे हैं, वही एबीपी न्यूज जिसमें चित्रा त्रिपाठी जैसी एंकर भी तैनात है। प्रतिमा मिश्रा ने क्या कहा? दोस्तों, उस पर आने से पहले आप ये जानिए कि आपके देश के कपड़ा मंत्री ने क्या कहा, कैसी मानसिकता है उनकी। दोस्तों, विकसित भारत का तो नहीं पता, लेकिन बड़ा दुख होता है कि हम एक ऐसे भारत बनते जा रहे हैं जहां पढ़ी लिखी लड़की होना बड़ा दुखदाई है। पढ़ी लिखी लड़की, सरकारी नौकरी पाने वाली लड़की, अपने शर्तों पे जीने वाली लड़की से हमारे देश के सांसद महोदय, मंत्री महोदय कहते हैं नौकरी लेना है तो लो, नहीं तो जहन्नुम में जाओ। सुन रहे हैं आप दोस्तों? देश में मतलब बेशर्मी की खुलेआम इंतहा की सारी हदें देश की राजनीति ने पार कर दी। नीतीश कुमार के कुछ दिन पुराना ये वीडियो, इस पर उनकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और अब इन दोनों ही नेताओं को तगड़ा जवाब दिया है दोस्तों प्रतिमा मिश्रा ने, जो उन एंकर्स में नहीं है जो इस बात की भर्त्सना करने के बजाय सारी की सारी गटर मीडिया और उसकी एंकरानिया की तरह नीतीश कुमार की तारीफ करने लग जाए। बताइए, हालत इतनी खराब हो गई है कि नीतीश कुमार, जिनकी आलोचना होनी चाहिए, जिनको इस मामले में माफी मांगनी चाहिए, उनको नाक कटघरे में खड़ा करके उनकी बात को जायज ठहराया गया। तो ये जो नुसरत परवीन बेटी थी, जिसको बाकायदा नीतीश कुमार सम्मानित कर रहे थे और उनको नियुक्ति पत्र मिला था, सरकारी नौकरी उनको मिली थी, वो इतनी अब डर गई इस सब से कि उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी नहीं करनी। उन्होंने नौकरी ठुकरा दी। जब उन्होंने नौकरी ठुकराई तो बिहार सरकार की खूब आलोचना हुई। बिहार सरकार के मंत्रियों को जवाब देना पड़ गया कि मुख्यमंत्री की हरकत की वजह से उनके राज्य की एक बेटी ने नौकरी को ठुकरा दिया भाई, और उसके लिए मुख्यमंत्री ने माफी तक नहीं मांगी। मतलब ऐसी हरकत को जस्टिफाई किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि अभी तो इस बारे में उनके पास कोई स्पष्ट जानकारी है ही नहीं, अभी हमारे पास कुछ जानकारी नहीं है, देखेंगे बाद में कुछ होगा। इसके बाद बीजेपी के सांसद और मोदी जी के मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी हद पार करी। दोस्तों, गिरिराज सिंह ने जब संसद में सवाल पूछा गया कि जो मुस्लिम बेटी थी जिसका हिजाब खींचा गया नीतीश कुमार द्वारा, उन्होंने नौकरी को ठुकरा दिया है, तो गिरिराज सिंह कहते हैं कि ठुकरा दिया तो ठुकरा दिया, जहन्नुम में जाए। दोस्तों, ये है हमारे देश के मंत्री, ये हमारे देश के सांसद। गौर से देख लीजिएगा इनको, ये हमारे लिए कानून बनाते हैं, संसद में बैठते हैं, हमारी नियति तय करते हैं, भविष्य तय करते हैं। मगर ऐसे लोगों से निपटने के लिए अभी हमारा मीडिया पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है। एक आध लोग बचे हैं, संदीप चौधरी, प्रतिमा मिश्रा जैसे पत्रकार, जिन्होंने इन तमाम नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। और इस वक्त दोस्तों प्रतिमा मिश्रा का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिन्होंने कड़क सवाल पूछ डाले हैं गिरिराज सिंह से। अपने शो में वो साफ तौर से ये बोलती हैं कि हम गिरिराज सिंह से ये सवाल पूछना चाहेंगे और क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि देश की बेटी जहन्नुम में क्यों जाए? जहन्नुम में तो आपकी बीमार सोच जानी चाहिए। फिर वो एक कहावत की याद दिलाती हैं कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तभी तो एक डॉक्टर बेटी का अपमान करते हुए एक मुख्यमंत्री ने माफी तक नहीं मांगी और उनके कियों को सही ठहराने के लिए पूरी फौज को मैदान में उतार दिया।
यूपी के मंत्री दोस्तों संजय निषाद पर भी कटाक्ष करती हैं वो और कहती हैं कि ये भट्टा का मजाक उड़ा रहे हैं और आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। वही बयान दोस्तों जिसमें उन्होंने ये कहा कि कहीं और तो नहीं छुआना। और ऐसे ही नेताओं के नाम के साथ गिरिराज सिंह का भी नाम जुड़ गया, जिन्होंने ये कहा कि हिजाब खींच दिया तो क्या हुआ, वो नौकरी छोड़ दे या जहन्नुम में चली जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों प्रतिमा गिरिराज सिंह को अज्ञानी भी बोलती हैं और कहती हैं कि इन्हें फर्क क्यों ही पड़ेगा जब इन्हें सही और गलत का ज्ञान ही नहीं है। महिला सम्मान क्या चीज होती है इन्हें ये नहीं पता। और सबसे बड़ी बात ये कि संसद में जो शपथ लेकर के ये अंदर जाते हैं उसकी भी इन्होंने मर्यादा नहीं रखी, उसका भी सम्मान नहीं किया। फ्यूज करे या जहन्नुम में सवाल ये कि देश की बेटी जहन्नुम में क्यों जाए। जहन्नुम में तो आपकी ऐसी बीमार सोच को जाना चाहिए। आपको फर्क पड़ेगा भी क्यों? फर्क तो तब पड़ता जब सही गलत का ज्ञान होता, महिला सम्मान के मायने पता होते। और तो सुना आपने दोस्तों, देश को ऐसे पत्रकारों की सख्त जरूरत है। और आपको बता दूं कि इस मामले पर चित्रा त्रिपाठी ने भी खबर चलाई है, मगर वो गिरिराज सिंह से इस तरह सवाल नहीं पूछ पाई, उनके किए पर उन्हें जलील नहीं कर पाई। बस इतना कह दिया कि गिरिराज सिंह का हिजाब जिहाद जैसे टॉपिक फेवरेट है और उन्होंने एक बार फिर इन सब पर बोल दिया है, बस इतना ही। तो खबर माफिक उन्होंने इसे चला दिया। तो आप फर्क समझ सकते हैं, यही काम इन्होंने नीतीश कुमार के साथ भी किया। वहां तो चित्रा त्रिपाठी इस पूरे खेल को डिफेंड कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ संदीप चौधरी ऐसी हरकत पर लठ बजाने की बात कर रहे थे। तो ये हाल है फिलहाल के एंकर्स का। लेकिन दोस्तों इन चैनलों के इकोसिस्टम पर भी सवाल खड़ा होता है कि ये अपनी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। चित्रा जैसी एंकर को रख के प्रोपेगेंडा वाली खबरों को चलवा कर ये टीआरपी बटोरते हैं और साइड में प्रतिमा मिश्रा जैसे एंकर्स को रखते हैं ताकि एक तरफ से सवाल भी उठे तो दूसरी तरफ से नरमी बनी रहे। लेकिन हम सभी ने दोस्तों प्रतिमा मिश्रा को इस तरह की पत्रकारिता करते हमेशा देखा है और अब जो उन्होंने गिरिराज सिंह को बोला है तो उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।